आज हनुमान जयंती के दिन पर रामायण स्टारिंग रणबीर कपूर का टीजर आया है और ये पहला टीजर है जो हमें इस कहानी के और इस विजुअल्स के बारे में बताता है। एंड ऑल दोस चैनल जो इसके ऊपर रिएक्शन वीडियोस कर रहे हैं मेरे हिसाब से इज ओनली बेटिंग व्यूज, क्योंकि ये वीडियो के ऊपर किसी का भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप क्या फील करते हो इस टीजर को देखते वक्त। आज के ब्रेकडाउन में ना तो कोई बैड वर्ड्स का यूज होगा और ना ही कोई फॉल्स इंटेंशंस का, क्योंकि रामायण की स्टोरी मेजॉरिटी जो भी इस टीजर को देख रहे हैं वो जानते हैं, लेकिन इस ब्रेकडाउन को जो लोग देख रहे हैं वो शायद वेस्ट में भी हो सकते हैं। दिस टीजर ब्रेकडाउन विल हैव आल्सो पार्ट्स ऑफ इंग्लिश टू एक्सप्लेन टू माय वेस्टर्न ऑडियंसेस what this story means to us as Indians। यहाँ पर हम बात करेंगे उन विजुअल सीक्वेंसेस के बारे में जो एक सिनेमैटिक ब्रिलियंस दिखाते हैं विद द काइंड ऑफ वर्क जो DNEG ने किया है, एंड इसकी क्रोनोलॉजी के हिसाब से इसके शॉट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस टीजर के अंदर जो सीन्स और शॉट्स आए हैं क्रोनोलॉजिकली वो कहां पर प्लेस्ड है, एंड पार्ट 1 रामायण जो दिवाली के 2026 में रिलीज होती है उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं। तो इसके ब्रेकडाउन को स्टार्ट करने से पहले एक बात जानना बहुत जरूरी है कि DNEG, दैट इज डबल नेगेटिव इसका पहला नाम था, ये कंपनी ने इससे पहले 8 ऑस्कर विनिंग चीजें की है। फिल्म्स लाइक ड्यून, टेनेट, ब्लेड रनर, फर्स्ट मैन, एक्स मशीना, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, और ये सारी मूवीज के जो भी VFX और लाइव एक्शन सीक्वेंसेस है ये मेरे हिसाब से आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड रामायण को इस ही स्केल पर दिखाना बहुत जरूरी था टू द वर्ल्ड, ताकि सब लोग समझ पाए कि एक कहानी की इंपॉर्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टोरी क्या है। So the company DNEG might be known to all the people in the West by all the films that I've mentioned earlier, but it's important for you to understand that this epic Ramayan is going to be made by this company, which is going to give us the first-in-class experience for the story that is very important to us as Indians. तो इस पूरे टीजर को देखकर मुझे क्या लगा? I felt कि ये टीजर माइंड ब्लोइंग था। ये इंडियन स्टोरी टेलिंग को एक अलग लेवल पर ले जाएगा। इसके अंदर जो VFX एंड क्लैरिटी ऑफ द 4K टीजर इससे पहले मैंने सिर्फ वेस्टर्न मूवीज में देखा है, लाइक एवेटार या वो सारी मूवीज जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स पर आर बियॉन्ड स्टोरी टेलिंग बनती है। और सिर्फ इस टीजर को देखकर मैं एक बात समझ चुका हूं कि इस मूवी की क्वालिटी क्या होने वाली है, बिकॉज कहानी सब जानते हैं लेकिन इसे बताने का तरीका इस टीजर से आप बता सकते हो, एंड आई एम माइंड ब्लोन। तो यहाँ पर इन सारे शॉट्स में इसमें आपको दिखेगा राम भगवान की कोरोनेशन जो उनके 25 साल होने पर पूरी हुई थी बाय हिज फादर, और ये पुष्य नक्षत्र के दिन होती है जो वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस डेज है इन द हिंदू कैलेंडर। एंड मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ बिकॉज ये राम भगवान की वेलकम आफ्टर लंका नहीं हो सकती, वो पार्ट हम पार्ट 2 में देखेंगे। एंड यहाँ पर जो कोरोनेशन दिखाई गई है इन ऑल दी शॉट्स जहाँ पर रणबीर कपूर एज राम भगवान इज एंटरिंग अयोध्या, ये सब इसी मोमेंट के सिचुएशंस है। इस इंसिडेंट के बाद रामायण के अंदर कैकेयी हु यूज्ड टू लव हर सन राम, उनके कान भरे गए थे बाय वन ऑफ द अटेंडेंट्स, जिसने कहा था कि अगर लॉर्ड रामा यहाँ पर राजा बन गए तो इसके बाद आपके दूसरे बेटे भरत का क्या होगा। एंड इस सिचुएशन के बाद ही उन्होंने डिसाइड किया था कि लॉर्ड राम यहाँ से एग्जाइल पर जाएंगे 14 साल के वनवास पे जंगलों में, एंड यहाँ पर कोरोनेशन हुआ था भरत का, जिसके बाद यहाँ पर हमें पूरी कहानी जैसे हम जानते हैं वो स्टार्ट होती है। इसके VFX शॉट्स आर समथिंग एल्स, लेकिन इसके अंदर लाइव एक्शन शॉट्स, रणबीर कपूर के फेस पर de-aging एंड इसके साथ साथ पूरे एम्पायर के जो भी शॉट्स इन सीन्स में दिखाए गए हैं दैट आर माइंड ब्लोइंग। इसके अंदर कहीं पर भी वो गंदा चिकना VFX नहीं है जो हम मोस्टली ओल्डर एक्टर्स की मूवीज में और एड्स में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोलमाल 5 के टीजर में अजय देवगन के फेस पर जरा जूम कर ध्यान डालो, इट लुक्स कंप्लीटली वॉश्ड आउट, और ये स्टोरी टेलिंग को बिल्कुल भी डेप्थ नहीं देता। इससे आप समझ सकते हो कि क्या क्वालिटी पर और क्या स्केल पर हम रामायण को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, वो भी IMAX में। अब इस पूरे टीजर के 70 to 75% शॉट्स में लॉर्ड राम की अलग अलग सीन्स और इंट्रोडक्टरी शॉट्स है, बिकॉज हमें इससे पहले रणबीर कपूर के कोई भी ग्लिम्पसेस नहीं मिले थे एज द लीड कैरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, एंड इसके बारे में बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। तो आई थिंक दे ट्राइंग टू क्लैरिफाई दैट रणबीर कपूर इन दिस रोल इज लुकिंग एग्जैक्टली लाइक हाउ मैंने एटलीस्ट एक्सपेक्ट किया था उन्हें टू प्ले लॉर्ड राम। एक कामनेस है, एक कंपोजर है उनके फेस पर, इवन व्हेन ही इज अग्रेसिव ही लुक्स प्लान्ड, और यही होता है एक अच्छे एक्टर का मार्क। इसके बाद हमें वनवास के कई सारे शॉट्स दिखाए जाते हैं। जो भी जंगलों में शॉट्स है वो लॉर्ड राम के वनवास में है। फॉर एग्जाम्पल हिम विथ लक्ष्मण एंड सीता माँ सिटिंग इन दिस बोट, जहां पर एक ब्लू ग्लो है उनके फेस के ऊपर एंड इट लुक्स डिवाइन। यहाँ पर एक राक्षस का अटैक भी दिखाया जाता है इन फास्ट कट शॉट्स, लेकिन एज आई सेड मैं सारे टीजर्स को क्विक टाइम प्लेयर पे देखता हूँ फ्रेम बाय फ्रेम, एंड यहाँ पर इस फ्रेम पर पॉज करके मुझे पता चला कि ये एक फीमेल राक्षस है, क्योंकि इन्होंने इस फ्रेम के अंदर क्लियरली एक साड़ी पहनी है। एंड रिसर्च करने पर आई फाउंड आउट कि ये सिचुएशन और इंसिडेंट जंगल में होता है थ्रू द राक्षसी ताड़का।
एंड ये थामा वाली ताड़का नहीं है। और इस वनवास के पहले ही राम भगवान की 3 परीक्षाएं ऑलरेडी आती है इस कहानी में। यहाँ पर राम भगवान सेज विश्वामित्र के साथ जंगल में ताड़का के अटैक से बचते हैं और ये उनके पहले परीक्षा की सफल होने का स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर सेज विश्वामित्र उन्हें एक मैसेज देते हैं जो है कि जो धर्म के अगेंस्ट जाती है वो मेल फीमेल के प्रिंसिपल्स पर नहीं काम करते, दैट इज डिमोनिक या राक्षस फोर्सेस। और यहाँ पर एज पर द एपिक ताड़का का वध होता है विद लॉर्ड राम्स एरोज और यहाँ पर भी वही दिखाया जाता है अलॉन्ग विद स्पेशल मूव जो मैंने इनिशियल फर्स्ट ग्लिम्स में भी देखा था और इस पूरे टीजर में भी कई बार देखा है, जहां पर राम भगवान टी या किसी भी एक स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेकर घूमकर एरो शूट करते हैं एंड ये यहाँ पर इनका एक सिग्नेचर मूव दिखाने वाले हैं थ्रू आउट द फिल्म। एंड मेरे हिसाब से इन द फाइनल बैटल इस मूव का बहुत सिग्निफिकेंस होगा। इन शॉट्स के अंदर हमें एक एक्स दिखता है। इनिशियली मैंने जब परशुराम के एक्स को ढूंढा तो उसका लुक कुछ अलग था, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर विजुअल स्टोरी टेलिंग के हिसाब से इस एक्स के शेप को ऐसा दिखाया गया है, क्योंकि कोई भी एक डेफिनेटिव लुक नहीं था इस एक्स का। सो आई फील कि ये वही एक्स है, क्योंकि मैंने राम भगवान के सारे वेपन्स इस पूरे रामायण के अंदर रिसर्च किए थे एंड एक्स का मेंशन सिर्फ परशुरामा के एक्स से था, तो हो सकता है ये वही एक्स है। और इसके साथ जो एक ओपनिंग मूव दिखाया जाता है, आई थिंक इट लुक्स लाइक अ स्पेशलाइज्ड मूव एक वॉरियर का, और हो सकता है ये वही सिग्निफाई करने की कोशिश है कि लॉर्ड परशुराम हु वाज वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स, उनका मूव या उनकी स्किल सेट यहाँ पर उन्हें गिफ्ट की जाती है। कब? रामायण में सीता को जीतने के बाद जब लॉर्ड परशुराम ने इस पूरे स्वयंवर को देखा था, वो ना खुश होकर राम भगवान के पास जाते हैं और यहाँ पर उन्हें चैलेंज करते हैं और यहाँ पर उनके टेस्ट्स को पास करके उनकी दूसरी परीक्षा सफल हो जाती है एंड उन्हें मिलती है सारी पावर्स या एक्चुअली स्किल सेट जो लॉर्ड परशुरामा का था, जो यहाँ पर इट्स गोना बी विद द एक्स। इनफैक्ट ये जो पूरा गोल्डन आर्मर लॉर्ड राम के ऊपर है, ये भी शोज में टीवी में पॉपुलर हुआ है बिकॉज देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ गोल्डन आर्मर, लेकिन what it tries to show is him as a great warrior। यहाँ पर राम भगवान के दूसरे सबसे पॉपुलर वेपन को भी दिखाया जाता है जो था राम भगवान का कोडंडा, द बो एंड एरो। और इन सारे टीजर के शॉट्स में इस कोडंडे का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से एंड ऑर्गेनिकली किया गया है। दैट मींस रणबीर कपूर ने एक्चुअली इसे यूज करना और इसका स्किल सेट सीखा है फॉर द फिल्म, व्हिच मेक्स मी वेरी हैप्पी। थर्ड सीन जो हमने टीवी में भी देखा था, दैट वाज रामानंद सागर्स रामायण, जो मामा मारीच का सीन था, द गोल्डन डियर दैट इंटाइस्ड माँ सीता, जिसके बाद लॉर्ड राम इस डियर के पीछे भागे थे एंड ये वो सीन था जहां पर सीता का हरण होता है बाय रावण। दिस इज द सीन दैट मार्क्स द ओरिजिन ऑफ द रामायण वेयर माँ सीता इज किडनैप्ड बाय द लंका किंग रावण। और इनिशियल शॉट्स के अंदर जो एक बैटल सीन है, एक ग्रे बैटल सीन जहां पर बर्ड्स दिखाए गए हैं, ये रामायण के 3 बर्ड्स में से एक बर्ड पर नैरो डाउन करता है। पहले बर्ड को हम जानते हैं, दैट इज जटायु, जो ऑलरेडी सीता हरण के बाद मारे गए थे, जिसका अंतिम संस्कार इस शॉट में दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर राम भगवान सिंपल अटायर में है एंड माँ सीता यहाँ पर मिसिंग है। दूसरा बर्ड वॉज अ बर्ड दैट कुड नॉट फ्लाई, जो जटायु का बड़ा भाई था जिसका नाम था संपाति, और इसने लॉर्ड हनुमान और राम भगवान को गाइड जरूर किया था, लेकिन ये उड़ नहीं सकता था क्योंकि बचपन के दिनों में इसे जटायु को बचाने के लिए अपने पंख जला दिए थे। जटायु के बारे में जो लोग नहीं जानते, वो राम भगवान के फादर लॉर्ड दशरथ के दोस्त थे एंड सीता हरण के बाद इन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी माँ सीता को बचाने के लिए, लेकिन वो एक फेल्ड अटेम्प्ट था। और इस अंतिम संस्कार के बाद हमें राम भगवान एक प्रतिज्ञा सॉर्ट ऑफ एक सीन में दिखते हैं जहां पर वो ऊपर देखकर एक वचन लेते हैं। इट लुक्स लाइक ही इज वेरी डिटर्मिन्ड, और इस सीन के बाद ही थिंग्स गेट सीरियस एंड राम भगवान अपनी जर्नी पर निकलते हैं माँ सीता को ढूंढने टुवर्ड्स लंका। और इस पूरे बैटल में जो मैग्नानिमस बर्ड दिखाया गया है, ये है लॉर्ड विष्णु के अवतार गरुड़ा, जो एक ऐसे बर्ड थे दैट वाज नोन एज द सर्पेंट ईटर। सारे सर्पेंट्स इससे डरते थे एंड रामायण के एपिक बैटल में इन्होंने राम भगवान का सपोर्ट किया था और ये वही फाइनल बैटल का एक सिचुएशन है। बाकी के सारे टीजर शॉट्स के अंदर रामायण के छोटे छोटे सिचुएशन से ज्यादा राम भगवान को दिखाया गया है, उनके स्किल सेट्स को, इनके वीएफएक्स को, और स्टोरी में आप क्या देख सकते हो उसे। एंड आखिर में हमें दिखते हैं रावण। एंड इस पूरे सीन में सबसे ज्यादा खुश था मैं पुष्पक विमान को देखकर, बिकॉज हमें आदि पुरुष में जो पुष्पक विमान दिखाया गया था दैट वाज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। यहाँ पर हमें एक बैट दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो हमें पुष्पक विमान दिखाया गया है दैट लुक्स लाइक व्हाट द पुष्पक विमान मस्ट हैव बीन। यहाँ पर इससे पहले मैंने इससे बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पुष्पक विमान नहीं देखा था। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल अमेलगमेशन है मैजिक और इंजीनियरिंग के बीच का, जो एक्चुअली रामायण के बेसिस को हमें दिखाने के लिए इज अ परफेक्ट वे। एंड यहाँ पर रावण के जो भी शॉट्स है वो कुछ भी नहीं, मतलब ना तो उसका फेस रिवील किया गया है, सिर्फ बैक शॉट से हमें दिखाया गया है यश एज रावण, और वो इसीलिए क्योंकि रावण के मोस्टली मेजॉरिटी 90% शॉट्स हमें दिखेंगे पार्ट 2 में, और उसे यहाँ पर इस टीजर में दिखाकर कोई मतलब नहीं। अब शायद जब ट्रेलर आएगा उसमें हम रावण को और इन डेप्थ देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर रावण फ्रॉम हिज बैक
लंका का थोड़ा बहुत एम्पायर एंड पुष्पक विमान, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रावण बीइंग रावण, क्योंकि इस पुष्पक विमान पर ही वो सीता हरण करते हैं और ये वही शॉट है जहां पर रावण इज वॉकिंग टुवर्ड्स इस पुष्पक विमान, वहां पर उड़कर सीता मां का हरण करने के लिए, विच इज ऑल अ पार्ट ऑफ दिस वन मैसिव शॉट ऑफ द सीता हरण। एंड मेरे हिसाब से, स्टोरी टेलिंग के हिसाब से, ये शॉट्स रावण को, लॉर्ड राम को, मां सीता को और लक्ष्मण को परफेक्टली स्टैब्लिश करते हैं। इस स्टोरी में मेरे हिसाब से आंख में आप देखोगे कैसे रावण को बूंस मिले थे, इसके बाद राम भगवान की पूरी जर्नी ऑफ बिकमिंग अ किंग इन अयोध्या, इसके बाद राम भगवान का सेरेमनी में हार जाना, भरत का यहाँ पर कोरोनेशन होना, उनका प्यार दिखाना, इनका वनवास पर निकलना, इसके बाद यहाँ पर उनकी एक्सपीरियंसेस इस जंगल में, माँ सीता का स्वयंवर और राम भगवान का यहाँ पर बो को यूज करना, परशुराम का आना, यहाँ पर ये सारे शॉट्स एक एक सीन बाय सीन हमें दिखाए जाएंगे इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म। जिसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फिल्म, दैट इज माय अजम्पशन, कि हमें सीता हरण दिखेगा, जहां पर इट लीव्स द परफेक्ट क्लिफ हैंगर पार्ट 2 के लिए, कि वहां पर जर्नी शुरू होगी रावण की। और यहाँ पर जो टाइटल ट्रैक यूज किया गया है, दैट इज मेड बाय A.R. रहमान एंड हैंस जिमर, मेरे हिसाब से इट एड्स एन एपिक टच द होल थिंग। इट साउंड्स ब्यूटीफुल। वो आपके विजुअल स्टोरी टेलिंग में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता, आपकी एक्सपीरियंस को बिल्कुल बिगाड़ता नहीं है, एंड दैट इज व्हाट साउंड डिजाइन शुड बी। हैंस जिमर ने F1 में भी ऐसा ही कुछ किया था। वो आपको ट्रांसपोर्ट करता है उस रेस के अंदर जहां पर ये सारे सीन्स होते हैं, और यहां पर भी मेरे हिसाब से ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। ओवरऑल इस टीजर को देखकर मुझे फेथ आ गया है कि धुरंधर के बाद अगर ऐसे लेवल पर विजुअल स्टोरी टेलिंग और VFX फिल्म बनने लगी तो हम भी एज इंडियन यूट्यूबर्स वेस्ट की ऑडियंसेस तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो हमारी कहानियों को देखने के लिए इसके ब्रेकडाउन्स देखना शुरू कर देंगे। एंड आई फील दैट पीपल हु आर मेकिंग ब्रेकडाउन्स, इनकी वैल्यू भी बढ़ेगी बाय द काइंड ऑफ स्टोरीज जो इंडिया में एक्चुअली है। आप लोगों को ये टीजर देखकर कैसा लगा? क्या कोई ऐसा शॉट था जो आपके लिए स्टैंड आउट किया? एंड आपको रणबीर कपूर का ये पूरा लुक कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। नितिश तिवारी की डायरेक्शन इज ऑन पॉइंट। द VFX, आई डोंट नीड टू कमेंट अबाउट दैट। मेरे पास कोई स्किल सेट नहीं है VFX के बारे में कमेंट करने की, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ मास्टरपीस। साउंड, हैंस जिमर, अ लेजेंड, आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट दैट, बट ओवरऑल आई एम ब्लोन। अगर आपको ये टीजर ब्रेकडाउन अच्छा लगा और आपको लगा कि मैंने एक्चुअली कुछ वर्थ वाइल वीडियो बनाया था, तो आप आनंद वर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन एंड क्रिएटिव स्टफ। और गाइज, इस वीडियो को प्लीज हाइप करना, बिकॉज मैं चाहता हूं कि हमारे ब्रेकडाउन्स भी बाहर वेस्ट के यूट्यूबर्स तक पहुंचे, क्योंकि हमसे ज्यादा इस कहानी को बेटर कोई नहीं जानता। तो बेस्ट चैनल हो सकते हैं ऑन यूट्यूब, द बेस्ट टू ब्रेकडाउन करते हैं, लेकिन उन्हें हमारे चैनल्स को देखना पड़ेगा और हमारे वीडियोस वहां तक पहुंचाने के लिए आप लोग का सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए। सो हाइप दिस वीडियो, लेट्स मेक इट रीच देयर, एंड इस मूवी को बना देते हैं द मूवी ऑफ द सेंचुरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, पीस आउट।